जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऐसी अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेतायुग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्करा दिए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानरश्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, ये पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। श्रीराम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु, माँ कहाँ है? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे, और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्रीराम ने पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया। हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्रीराम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्रीराम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्रीराम ने कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे, न अलग रहे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।